नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर। सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए विजन सेट कर लिया है। प्रदेश को साल 2047 तक विकसित राज्य बनाया जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानेंगे, फिर करेंगे चर्चा भी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी को और उनके साथ छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें महिला, युवा, किसान और प्रबुद्धजनों से सलाह ली जा रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ विजन 2047 की रूपरेखा किस तरह से होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैंने बजट भाषण के दौरान किया था। भारत को अमृतकाल में आजादी के जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 में, तो विकसित भारत बनाने की रोड मैप को तैयार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ को हम विकसित छत्तीसगढ़ कैसे बनाएं, इसके लिए एक रोड मैप, क्लियर रोड मैप आने वाले दशकों के लिए तैयार करने के लिए हमने कमिटमेंट किया हुआ है और इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। इसमें जनता जनार्दन की भी भागीदारी, कृषक हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, प्रबुद्ध जन हो, व्यापार करने वाले हो, मजदूर हो, वनवासी भाई हो, आदिवासी समाज के भाई हो, सभी लोगों को हमने सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है और सभी के सहभागिता से एक और बीजेपी छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, तो ये कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि 18 लाख आवास देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक किसी को भी एक भी घर नहीं मिल पाया है। अगर इसी तरह से काम करते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ कभी विकसित नहीं हो पाएगा। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाता है, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। अरे भाई, अभी उन्होंने विष्णुदेव ने क्या कहा, 18 लाख आवास, 8वां महीना हो गया, कितने लोगों को पैसा मिला है? आपने निर्णय लिया, कितने लोगों को मिला है? नहीं मिला। तो आप जबरदस्ती का केवल मीडिया के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे। अभी जो 7 लाख लोगों को जो हमने पहले किस्त दिया था सितंबर में, तो उसकी दूसरी किस्त गई है अभी। और 18 लाख आवास की बात करते हैं, एक मुश्त की बात कर रहे हैं। आप 2 किस्त दिए, पहले समर्थन मूल्य, उसके बाद 900 रुपये अलग से बाद में आपने दिया। आप तो पंचायत में देने की बात करते, नकदी देने की बात करते, कहाँ मिल रहा किसानों को? अभी डीएपी यूरिया की मारामारी है, बिजली कटौती चल रही है, गांव चाहे शहर हो सब परेशान है, सरप्लस स्टेट और बिजली कटौती चल रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को विजन 2047 बनाने को लेकर तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत गरमाती हुई कहीं न कहीं नजर आ रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा पे। तो हमारे साथ प्रीति स्वर्णकार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, श्रुति शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक भारत को जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही थी, उसी के उपलक्ष्य में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब 2047 की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है 2047 विजन को लेकर, क्या कहेंगे? जी, सभी को नमस्कार जी। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में भी आगे
में किसी प्रकार की भूमिका क्या हम होगा चाहते हैं। प्रीति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी भी जुड़ी हुई हैं, श्रुति जी के पास आना चाहेंगे। श्रुति जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार विजन 2047 को लेकर अब छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू कर दिया गया है और जनता से भी जो है सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगी आप इसे लेकर? जी श्रुति जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और नवजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस सुशासन की बात करती है तो इनके सुशासन में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। ये बात करते हैं कि 2047 तक हम छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकसित करेंगे, हम भारत देश को विकसित करेंगे। 2047 यानी लगभग 4 से 5 बार जो है विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे, लगभग 20 से 25 वर्षों का समय है जिसकी ये बात करते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में और हमारे देश में इनकी सरकार बने कुछ ही महीने हुए हैं और किस प्रकार से आज देश और प्रदेश के हालात है। आप देखिए रायपुर में 1 महीने के अंदर ही लगभग 4 से 5 बार जो है गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। रायगढ़ में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री का एरिया है, वित्त मंत्री का, उस क्षेत्र में भी गोलीबारी हो चुकी है और जो युवकों की है हत्या हो चुकी है और उन बदमाशों को, दोषियों को मंत्रियों के साथ भी देखा गया है। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में अभी जो है बारिश का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में अक्सर तबियत खराब हो जाया करती है। तो आप देखिए कि इस अभी का जो समय चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी मौतें मलेरिया और डायरिया से हुई है, तो इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, बल्कि हाई कोर्ट के द्वारा इस पर जो संज्ञान लिया गया है। तो ये किस हिसाब से विकसित प्रदेश और विकसित राष्ट्र की बात करते हैं या किस प्रकार का विकास करना चाह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी के पास आना चाहेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का विजन रखा हुआ है और विकसित राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय जो है जनता से सुझाव मांग रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है, अगर जिस तरीके से भी आपने देखा कि विपक्ष भी आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कितना कारगर आखिर साबित होने वाला है जिस तरीके से जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं विजन 2047 को लेकर? जी मनीष जी। तो चलिए, मनीष जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि अब एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसकी पहल शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय जनता से सुझाव मांग रहे हैं, आखिर किस तरीके से छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाया जा सके। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी के साथ छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर चर्चा की गई है और जिसमें महिला, युवा और किसानों, प्रबुद्धजनों को भी शामिल किया गया है और उनसे सलाह मांगी गई है। आखिर छत्तीसगढ़ विजन 2047 की रूपरेखा किस तरह से तैयार होनी चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसको लेकर भी जो है चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक और बीजेपी 2047 की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की ओर आगे अगर ये बढ़ रही है, लेकिन 18 लाख आवास देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसी को भी एक भी घर नहीं मिला है। अगर यह इसी तरह से पूरे प्रदेश में लगातार काम करते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ को कभी भी विकसित नहीं बना पाएंगे। तो चलिए श्रुति जी, आपके पास ही आना चाहेंगे। देखा जा रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगातार अभियान चला रही है, पखवाड़े चलाए जा रहे हैं, इससे पहले राजस्व पखवाड़ा चलाया गया था, उसी के दौरान देखा गया था कि पटवारी भी अपनी समस्याओं को लेकर जो है हड़ताल पर चले गए थे, मांगे कर रहे थे, उनके पास साधन नहीं थे। अगर इस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ने की जो है कवायद लगातार करती जा रही है, लेकिन संसाधन उस तरीके से जुटा नहीं पा रही है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नजीब जी, अब देखिए आपने स्वयं कहा कि पटवारी हड़ताल पर हैं, मतलब अगर
किसी प्रदेश के, किसी एरिया के, किसी जगह के पटवारी अगर हड़ताल पर रहते हैं तो लगभग वहां का आधा से ज्यादा जो शासकीय कामकाज है जमीन से जुड़ा वो ठप हो जाता है। तो अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बने 7 से 8 महीने हुए हैं और इतने कम समय में पटवारी जो पर चले, मैं तो कहती हूँ नवजीत जी अभी तो ये शुरुआत है ना। और आप देखिए ये बात करते हैं कि आजादी के 100वें वर्ष में हम 2047 तक जो है प्रदेश को और देश को विकसित करेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगी ये किस आजादी की बात करते हैं? अरे भाई आजाद देश को आजाद कराने में ही जब आपने योगदान नहीं दिया तो आप देश की आजादी का जश्न मनाने की क्या बात करते हैं? जब कांग्रेस पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा संचार क्रांति की शुरुआत की गई थी तो उस समय भी मतलब वो देश को एक विकास की दिशा में ले जाने वाला कदम था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और आज सबसे ज्यादा उपयोग भी इसका यही लोग करते हैं। तो ये लोग किस प्रकार के आजादी का जश्न और आजादी के जश्न के उपलक्ष्य में ये आजादी के उपलक्ष्य में ये जो विकसित राष्ट्र विकसित प्रदेश की बात कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कह रही है 18 लाख आवाज की तो ये हम ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहे हैं, ये 100% सच बात है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी लिखा था 18 लाख आवाज की। आज 7 से 8 महीने हो चुके हैं, 18 लाख आवाज की इन्होंने बात की थी। मैं तो बोलती हूँ 1 लाख आवाज का भी कार्य अभी तक इन्होंने पूर्ण नहीं किया है, ना तो उसमें राशि दी है, ना कोई क्राइटेरिया बना है, ना तो नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और आप देखेंगे बल्कि इन्होंने बात की थी 500 रुपए में सिलेंडर देने की, आज तक कि उसमें कोई कार्य नहीं हुआ बल्कि अनेक प्रकार के क्राइटेरिया के तहत उसे बांट दिया गया। चलिए ठीक है, तो ये किस प्रकार के विकास चाह रहे हैं ये तो यही जानेंगे। चलिए ठीक है, प्रीति जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी श्रुति जी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अगर आवास की बात कर ली जाए तो 18 लाख आवास देने की बात कर ली गई थी लेकिन अभी तक 1 लाख भी नहीं दे पाई है। और जो तमाम बीजेपी ने वादे किए थे उन पर भी जो है वो उस तरीके से काम करते हुए नहीं नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? जी प्रीति जी। भाजपा ही उसको संवारेगी। मेरी आवाज आ रही है मैडम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया तो भाजपा ही उसको संवारेगी। भले भी 5 साल दूसरे की सत्ता रही हो तो बहुत सारी चीजें बिगड़ी भी हैं, जैसे कि अभी हमारी भाजपा की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में। इसमें जैसे विष्णुदेव साय जी का सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहले तो जो धान का बोनस था वो वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी बिल्कुल धान का बोनस बकाया वाला दिया जाएगा और बिल्कुल उन्होंने वो दिया। और प्रधानमंत्री आवास योजना की रही बात, जिसमें 18 लाख जो आवास थे उनके लिए जो पहला हमारा कैबिनेट वहाँ पे हुआ था, पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने किया, घोषणा किया था कि 18 लाख जो आवास है उनके ऊपर अभी काम किया जाएगा। और जो पहला हमारा विधानसभा सत्र लगा उसमें मतलब वित्त मंत्री जी के द्वारा उसका फंड भी बिल्कुल अलग से रख दिया गया है। जैसे सेंट्रल, क्योंकि सब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें कुछ शेयर सेंट्रल के रहते हैं, कुछ स्टेट के रहते हैं। तो स्टेट में ऑलरेडी अपना शेयर निकाल के अभी रख दिया गया है। अभी जो हमारा मंत्रिमंडल अभी अपने सेंट्रल में बन के तैयार हुआ है, इसके बाद जैसे ही उधर से फंड आता है तो बिल्कुल ये कार्य चालू हो जाएगा। जो रुके हुए आवास थे वो बिल्कुल अभी चल रहे हैं, वो बिल्कुल बन रहे हैं। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को विकसित राष्ट्र बनाने, देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी विकसित प्रदेश बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और 2047 को लेकर काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इसमें महिलाओं की बात कर ली जाए, युवाओं की बात कर ली जाए या फिर किसान या प्रबुद्धजन, इनसे सलाह मांगी गई है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी मनीष जी। देखिए अभी 2047 में विकसित विकासशील भारत की बात अभी की जा रही है, इसमें लोगों की सलाह ली जा रही है। मुझे लगता है ये एक स्वागत योग्य कदम है और लोगों की सलाह लेकर के आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ का कैसे विकास कर सकते हैं, विकास का क्या स्वरूप होना चाहिए, विकास की क्या दिशा होना चाहिए, ये सारी चीजों पर जो डिस्कस कर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसके हिसाब से यदि कोई काम किया जाता है तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम होगा और एक अच्छी शुरुआत इसको कह सकते हैं। हालांकि इसके पूर्व जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी इस प्रकार के कदम उठाए हैं, लोगों से सलाह ली है, सलाह लेने के बाद में कुछ प्रोजेक्ट भी बनाया, मगर इस पर कोई काम धरातल पर नहीं हो पाया। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा, आप निश्चित रूप से सलाह लीजिए, विजन डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और उसके हिसाब से काम करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन आने वाले समय में आप धरातल पर कितना उस चीज को लेकर के आते हैं, विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर कितना लाते हैं, उसको धरातल पर लाने के लिए
किन किन चीजों की, किन संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसलिए भी ध्यान देना होगा। केवल डॉक्यूमेंट बना लेने से या कोई खाता तैयार करने से कोई चीजें डेवलप हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है जिसके बने मात्र अभी 18 साल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगना चाहिए और उसमें लेकर के तैयारी ऐसी है कि आने वाले 2045 की जो बात कर रहे हैं, उस समय जो आधारभूत आवश्यकता है जनता की उसकी पूर्ति प्रॉपर होते है, इस बात का ध्यान रखा जाए। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब प्रीति जी से ले लेते हैं। प्रीति जी, आपके पास आना चाहेंगे। इस तरीके से अभी मनीष जी ने कहा कि 2047 की यहाँ पर बात हो रही है, अच्छी पहल है, जनता से सहयोग भी मांगा जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो किस तरीके से इस योजना के तहत तो जो है क्रियान्वयन किया जाएगा, किस तरह से जनता से संवाद किया जाएगा 2047 को लेकर। और अभी देखा जा रहा था कि श्रुति जी भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी कि जिस तरीके से पखवाड़े का आयोजन किया गया था, लेकिन उसमें पटवारियों के लिए सुविधाएं नहीं थी। उन सुविधाओं के न होने के चलते पटवारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। अगर सुविधाएं नहीं होंगी तो किस तरीके से 2047 का विजन पूरा हो पाएगा? देखिए, सुविधाएं सारी उन सबको दी जा रही है कि जैसे भूमि ऐप ऑलरेडी पटवारियों का पहले से ही चल रहा है, जो अभी पहले से ऑलरेडी जब भाजपा की सरकार थी तब उनको उस चीज के लिए जो भूमि ऐप थी और वो ऑनलाइन ही चल रही है, उस चीज के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था जब भाजपा की सरकार थी। पर इन्होंने 5 साल में इन्होंने क्या किया? 5 साल में क्यों वो प्रोवाइड नहीं कराया? जब भूमि ऐप तो ऑलरेडी करे होंगे तो उस समय वो सुविधा दी होगी, तभी तो भूमि ऐप चालू हुई ना पटवारियों के लिए। तो इन्होंने 5 साल में क्यों नहीं उनके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराई, जो उनको आज भी धरना में बैठना पड़ा। पिछले साल भी मई माह में वो 1.5 महीना तक धरना में थे। जब उन्होंने अगर ये उनको संसाधन प्रोवाइड करवाते तो उनको 1.5 माह तक पहले थोड़ी ना आंदोलन करना पड़ा था। कुछ प्रलोभन देकर उनको फिर छोड़ दिए। अब फिर से वो है, बिल्कुल हमारी सरकार बिल्कुल सबकी साथ और सबका विकास लेके चलती है, तो उनको भी जो उनकी सुविधाएं रहेंगी बिल्कुल उनको और सुविधाएं दी जाएंगी। और जैसे कि ये छत्तीसगढ़ विजन 27 का है, तो जैसे मतलब भारत को विकसित भारत के रूप में मोदी जी का संकल्प है, वैसे ही साई जी का भी साथ में बिल्कुल उनके रहेगा कि हम भी उससे अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे अभी काम चालू हो चुका है। कांग्रेस का क्या है, 8500 रुपये महिलाओं को महीने का देंगे बोले थे, तो कहाँ दिए 8500 रुपये महीना से प्रलोभन दिए और जनता की वोट लेने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। फिर भी जनता इनके प्रलोभन में नहीं आई, क्योंकि पहले स्टेट गवर्नमेंट बनी है तो उसमें भी बहुमत से जनता ने भाजपा को जिताया है और बिल्कुल भाजपा के ऊपर विश्वास जताया है। और उसके बाद सेंट्रल में भी मोदी जी के ऊपर भाजपा के लिए विश्वास जताया। छत्तीसगढ़ में जैसे 11 में से 10 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। और रही बात, इन्होंने तो प्रलोभन इतना भी दिया था कि जो छोटे लघु उद्योग थे, जो छोटी दुकानें थी जिसमें छोटे मोटे जो अपने उद्योग चला रहे थे, उद्योगपति जो जैसे अलग अलग दुकानें, उन्होंने इनको फ्री होल्ड करने का वादा किया था। पर वो 5 साल में भी फ्री होल्ड नहीं कर पाए। उनका वोट बैंक लेने के लिए, क्योंकि उनका वोट बटोरने के लिए उन्होंने फ्री होल्ड करने का वादा किया था, पर वो आज तक वादा पूरा नहीं किए थे। 5 साल सत्ता में रह के भी इन्होंने सिर्फ जनता का खून चूसा है, पैसा समेटा है और उसके बिना कुछ नहीं किया। झूठे वादे किए हैं और पेपर ही वर्क में सारा काम तो इन्होंने किया है। चलिए ठीक है, श्रुति जी आपके पास आना चाहेंगे। आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने 5 सालों तक क्या किया और झूठा प्रलोभन दिया है, जनता को झांसे में लेने का काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है। क्या कहेंगे इससे लेकर जल्दी से? जी नवजीत जी, मैं हमारी बड़ी बहन प्रीति जी को एक ही बात कहना चाहूंगी कि बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। आपको जनता ने मौका दिया है। निश्चित ही कांग्रेस सरकार के समय हमने अनेक कार्य जो है प्रदेश को विकसित बनाने के लिए किए और कुछ काम हम जो रह गए थे वो हमारी सरकार बनती दोबारा तो निश्चित ही हम करते। लेकिन चूंकि अब जनता ने आपको मौका दिया, आपको आशीर्वाद दिया, तो निश्चित ही आपका फर्ज है कि अब आपने जो अपनी कमिटमेंट किया उस पर आप कार्य करें। 1 मिनट प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी नवजीत जी कि ये बात करते हैं विकसित देश और विकसित राष्ट्र की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई भी राष्ट्र और कोई भी प्रदेश विकसित तभी बन पाएगा जब उस देश का जो युवा है वो समृद्ध और जो देश का जो युवा है वो मतलब विकासशील हो पाएगा। अब आप देखिए आज हमारे देश में लगभग 28 लाख रोजगार घटे हैं। आप देखिए कि हमारे भारत देश में अभी जून के महीना जो हमारा भारत देश है उसमें जून का महीना हमारे लिए इतना बुरा गया है कि हमारे भारत देश में 28 लाख रोजगार घटे हैं और लगभग 1 करोड़ से अधिक बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है।
आप उठाकर देख लीजिए नवजीत जी कि महंगाई में ये तो हो गई रोजगार की बात है ना। अब आप उठाकर देख लीजिए कि महंगाई में किस प्रकार की वृद्धि हुई है। दैनिक उपयोग के सामान को देख लीजिए किस प्रकार से महंगा हुआ है। आए दिन बिजली गुल की समस्या हो रही है। आए दिन हमारे छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी वर्तमान में ये घटना बेमेतरा वाली हुई है कि किस प्रकार का जो एक सामाजिक विवाद है वो कितने बड़े अपराध का रूप ले लिया था, है ना। तो और रात और दिन बस भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही काम है कि कभी ये सीबीआई का सहारा लेते हैं, कभी ये ईडी का सहारा लेते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7-8 महीनों से प्रदेश में है। अगर हमने कोई घोटाला किया तो आप उसको उजागर करिए ना, आप दोषियों पर कार्यवाही करिए ना। आपको रोका किसने है? और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। आपने तो सीबीआई जांच के लिए बोला, जब सीबीआई की छापा पड़ा सोनवानी जी के घर में तो वो अपने घर से फरार हो गए। अगर वो जांच से नहीं डरते तो वो फरार क्यों हुए? वो घर से फरार हुए क्योंकि पीएससी एग्जाम में हेराफेरी हुई है, जिसमें टॉपर लिस्ट में जो पहला आया है, जिसमें 18 बच्चों की जो नियुक्तियां हैं वो सीधा डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पे हो जाती है। उसमें रोक लगाया है भाजपा सरकार ने। हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय श्री ननकीराम कंवर जी निश्चित है प्रीति जी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अभी वर्तमान में नीट घोटाला हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ में सीबीआई आप देखिए कि किस प्रकार से नीट घोटाला, वो कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। अगर पीएससी घोटाला है आप बिल्कुल उस पर जांच करिए, हम तो खुद बोल रहे हैं कि आप दोषियों को सजा दीजिए। लेकिन अगर नीट घोटाला हुआ है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? आपकी सरकार बनी हो जाती है, बड़े अधिकारी और बड़े पदाधिकारी घोटाला हो जाता है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ गरीब जनता का खिलवाड़ हो जाता है। प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी पर चुप्पी सामने हुई है। श्रुति जी, आपको रोकना चाहेंगे एक-एक करके। प्रीति जी, मैं आपसे क्वेश्चन, श्रुति जी पहले प्रीति जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास भी आएंगे। जी प्रीति, मैं प्रवक्ता जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं पीएससी घोटाले में, जितनी ऊपर की नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सिर्फ कलेक्टर पदाधिकारी बनाए गए हैं, उसमें सब के सब या तो राजनेताओं के बच्चे हैं, या फिर पुलिस वालों के ऊपरी विभाग वालों के बच्चे हैं, या तो भूपेश बघेल जी के जो खास कार्यकर्ता हैं, जो उनके पास के कार्यकर्ता, उन्हीं के बच्चे हैं। बाकी बच्चों ने भी, चलिए ठीक है प्रीति जी, पर उनका बच्चों का नाम उस लिस्ट में कहीं नहीं आया है। प्रीति जी रोकना चाहेंगे? पूछना चाहूंगी आपको, बिल्कुल पूछना चाहूंगी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं, कोई एमपीसीजी की बात कर ली जाए या फिर नीट परीक्षाओं की बात कर ली जाए, नर्सिंग घोटाले की बात कर ली जाए, तो लगातार अगर देखा जा रहा है कि पूरे देश के साथ साथ राज्यों में भी लगातार इस तरीके के घोटाले निकल कर सामने आते। अगर 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बन पाएगा अगर इसी तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिलेंगी? लेकिन निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो 2047 में कैसे विकसित भारत बन पाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू पर भी हम चलते हैं। यदि हमको विकसित भारत बनाना है और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल इस बात के लिए भी है कि हमको आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता की ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। वहां पर विजन यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीजें लेकर के आ रही है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार विजन 2047 के लिए आम लोगों से राय ले रही है, तो मुझे लगता है वहां पर कांग्रेस पार्टी को भी जाना चाहिए और अपनी राय वहां पर रखना चाहिए। और ये रखना चाहिए कि 2037 में किस प्रकार से हम देश को विकसित विकास की दिशा में ले आ सकते हैं, विकसित भारत बना सकते हैं। तो वो एक स्वस्थ वो होगा। लेकिन आप यदि केवल ये कहें कि ये हो रहा है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, आप विपक्षी दल है, आपका काम है सरकार को आईना दिखाना, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है केवल आईना ही नहीं दिखाना है, उससे जो आईना आप सरकार को दिखा रहे हैं, उस आईने में जो चीजें सरकार को दिख रही है उनको सरकार कैसे सही कर सकती है, देश को कैसे विकास की दिशा में ले आ सकते हैं, प्रदेश को कैसे विकास की दिशा में ले आ सकते हैं, इस बात को भी बताए ताकि ये दिखे कि सख्त रूप से आप राजनीति करना चाहते हैं और एक सकारात्मक तरह दिखे। केवल ये नहीं है कि आप आलोचना करें और आलोचना करके काम कर जाए कि भाई ये नीति तो ठीक नहीं हो रहा है, हम मान लेते हैं जो भी चीजें आप कह रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उन व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त करके हम अपने देश को एक विकसित देश के रूप में डेवलप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखने के लिए और उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता की मूलभूत आवश्यकता है। आजादी के 70-72 साल होने के बाद भी
आज हम देश में योजनाएं लेकर के आ रहे हैं लोगों के घर में पानी पहुंचाने की। 70-72 साल में यदि हम पानी न पहुंचा पाए, जिसमें 50 साल कांग्रेस की सरकार है, अभी 15-20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो लगातार ये करने के बाद एक मूलभूत आवश्यकता जो होती है पीने के पानी की सुविधा तक हम यदि आम जनता को नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है इससे समाज स्थिति पीछे नहीं सकती। मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता की है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के पहले रोडमैप बना के काम करने की आवश्यकता है। चलिए प्रीति जी, जिस तरीके से आप अभी सवाल कर रही थी और मनीष बोरा जी ने जिस तरीके से अभी जो है सवाल उठाए हैं, कहा कि राजनीति से उठकर जो है विकसित राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, और जिस तरीके के घोटाले देखे जा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इन सभी मामलों को लेकर किस तरीके से काम करे, किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, ताकि ये जो घोटाले की जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि बार बार सुनने को मिलते हैं, इन पर किस तरीके से नियंत्रण कसा जाए। देखिए, जैसे हमारी भाजपा की सरकार बनी है, बिल्कुल जनता के विकास के लिए जनता ने बहुत विश्वास जताया है, और विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ 47 बनाने के लिए जो विजन है, उसमें देखिए काम चालू हो रहा है। चाहे वो इन्वायरमेंट को लेके देखेंगे तो लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। एजुकेशन को देखेंगे तो उसमें आईटी सेक्टर में अलग अलग जगहों पे आईटी सेक्टर के लिए कॉलेज वगैरह उस सबका अकेडमी वगैरह जितना भी है नई राजधानी में, तो उसके लिए आईटी सेक्टर के लिए जमीन भी प्रोवाइड करवा दी है, आवंटित करवा दी गई है। और रही फिर मेडिकल में एम्स का प्रोजेक्ट हमारे बिलासपुर में भी आ रहा है, और हर प्रत्येक नागरिक को जो आवास है उसका उनको लाभ देना है। और फूड के ऊपर बात किया जाता है, जगह जगह जो मजदूर हैं जिनको खाने पीने का समस्या रहता है, उनको कम दरों पे, एकदम नामात्र दरों पे फूड के जो सेंटर हैं वो चालू कर दिए गए हैं। और हवाई सेक्टर में भी हमारा जैसे पहले फ्लाइट लेने के लिए रायपुर जाना पड़ता था, तब वो सुविधाएं बिलासपुर तक आ गई हैं। जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, ये सब जगह में धीरे धीरे काम चालू हो गया है। और दूसरी बात मैं आदरणीय दीदी को बताना चाहूंगी, भारत में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से हटकर ऊपर उठ चुके हैं, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगी। और रही बात बेरोजगारी की, और रोजगार जैसे हम भाजपा की सरकार में आगे जैसे लघु उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करवाई जाएगी, उनको लघु ऋण दिए जाएंगे, फाइनेंशियल तरीके से उनको सपोर्ट किया जाएगा। जो कुशल मजदूर है उनकी जो आपूर्ति है उनको भी सुनिश्चित किया जाएगा। और सिंगल विंडो सिस्टम, उसमें से कोई भी अपना छोटा जो लघु उद्योग या जो भी अपना उद्योग चालू करना चाह रहे, उसमें जितना जल्द से जल्द हो सके उसके लिए जो लाइसेंस लगता है, जो क्लियरेंस लगती है, वो हमारी सरकार उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाएगी। मशीनी सेक्टर अब देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, चलिए ठीक है, सेक्टर हो गया। ठीक है प्रीति जी, चलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया उन्होंने। अब इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जनता से सुझाव मांग रहे हैं कि आखिर किस तरीके से 2047 विजन को पूरा किया जा सके। इसमें युवाओं की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, महिलाओं की बात कर ली जाए, तो उन्हें भी शामिल किया गया है और उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके के सुझाव शामिल इसमें करना चाहिए, जिससे जो है प्रदेश का विकास हो सके, देश का विकास हो सके और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सके। इसे लेकर पहल भी शुरू हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि जिस तरीके से सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या कुछ सुझाव निकलकर जनता की ओर से सामने आते हैं और किस तरीके से रणनीति बनाकर 2047 पर यहाँ पर सरकार अब छत्तीसगढ़ की काम करेगी। चलिए न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।